तो 11 अगस्त को सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट हुआ था और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया। और इस वीडियो में हम मेनली गैलेक्सी फ्लिप 3 और फोल्ड 3 को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इनसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे क्या चेंज आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं किया था, और वो इसलिए क्योंकि विंडोज़ में ग्लिच आ गया था और वो मेरे माइक को डिटेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो फिक्स हो गया है। तो अब से ज़्यादा रेगुलर वीडियोस आया करेंगे। तो सबसे पहले इन स्मार्टफोन सीरीज़ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसमें दो लाइनअप्स हैं, जिसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी की फ्लिप सीरीज़ और एक है फोल्ड सीरीज़। साथ साथ 3 फोल्डिंग फ़ोन्स आए हैं अब तक और 2 फ्लिपिंग फ़ोन्स, लेकिन अब तक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जितने अब लॉन्च हुए हैं। और मेरे हिसाब से अब बहुत सारे लोग यही फ़ोन्स लेने वाले हैं, खासकर कि सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 3 को। वैसे तो इनके साथ साथ 11 अगस्त को सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में और भी 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया था, जिनमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी वॉच सीरीज़ 4 और एक है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2। लेकिन इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया, हम फोल्ड और फ्लिप सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके स्पेक्स देख लेते हैं। वैसे तो फोल्डिंग फ़ोन्स का वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कम रखा गया है और इनफैक्ट पिछले साल से भी कम हो गया है। इन दोनों फ़ोन्स में कुछ पार्ट्स प्लास्टिक के हैं, कुछ एल्यूमिनियम और कुछ ग्लास के भी हैं। और साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि दोनों में ही IPX8 भी आया है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है पर डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हिंजेस होते हैं। फ्लिप 3 में डिस्प्ले 6.7 इंचेस का है और जो फोल्ड 3 है उसमें 8 इंचेस का है, जो कि iPad मिनी से भी ज़्यादा बड़ा है। दोनों ही डिस्प्लेस क्वाड HD हैं और साथ साथ दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और जो कि दोनों AMOLED भी हैं। दोनों में ही स्नैपड्रैगन 888 जो कि 5G वाला है वो भी है। फ्लिप 3 में 256 GB मैक्सिमम स्टोरेज है, जबकि फोल्ड 3 में 512 GB मैक्सिमम है, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। फ्लिप 3 में डुअल रेयर कैमरा सिस्टम है और वो 4K तक रिकॉर्ड कर सकता है। फोल्ड 3 में भी ऑलमोस्ट सेम ही रेयर कैमरा सिस्टम है, बस इसमें 12 मेगापिक्सल का एक 2 टाइम्स ऑप्टिकल सेंसर भी है। फोल्ड 3 में 2 सेल्फी कैमरास हैं, जबकि फ्लिप में तो एक ही है। साथ साथ स्पीकर्स में भी इम्प्रूवमेंट है और दोनों में ही अब डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। फ्लिप 3 में 3300 mAh की बैटरी है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, और साथ साथ फोल्ड 3 में 4400 mAh तक है। फोल्ड 3 में 12 GB तक मैक्सिमम रैम है और फ्लिप 3 में 8 GB तक है। तो ओवरऑल हमने सारे स्पेक्स कवर कर ही लिए हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेक शीट में डाल तो नहीं सकते, जिनको हम कवर नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं जो नई चीज़ें आई हैं। एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से जो सैमसंग का फोल्ड 3 है वो टैबलेट जैसे ज़्यादा लगता है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अब फोल्ड 3 में S Pen का भी सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए आपको न्यू वाली S Pen लेनी पड़ेगी, जो कि फोल्ड के लिए बनाई गई है ताकि उसकी स्क्रीन पे डैमेज ना हो। साथ साथ एक S Pen Pro को भी लॉन्च किया गया है, जिससे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने S Pen में। साथ साथ दोनों ही फ़ोन्स में भी IPX8 भी आ गया है। बेसिकली IP68 में वाटर रेजिस्टेंट के साथ डस्ट रेजिस्टेंट भी मिलता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स में हिंजेस हैं उसकी वजह से इसमें डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। एक बहुत बड़ा फीचर ये भी है कि सैमसंग ने इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेके अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी डाला है, जो कि है फोल्ड 3 में। मेरे ख्याल से अभी वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट होगा, लेकिन इसकी एक्चुअल कैमरा क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है। और साथ साथ दोनों ही फ़ोन्स में अब फ्लैट एजेस हैं, जबकि फिंगरप्रिंट स्कैनर फोल्ड 3 में अंडर डिस्प्ले है और जो फ्लिप 3 है उसमें पावर बटन पे ही माउंटेड है। तो बेसिकली यही कुछ न्यू चेंजेस थे, जो कि बहुत बड़े भी हैं। तो अब देखते हैं कि इससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे क्या चेंज आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस। जबकि गैलेक्सी फोल्ड 3 का जो प्राइस है वो तो $1800 है, लेकिन जो गैलेक्सी फ्लिप 3 है उसका जो प्राइस है वो सिर्फ $999 है, जो कि कम तो नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से फ्लैगशिप्स के जितना ही है। जबकि इससे पिछले वाले फ्लिप 3 के जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कवर स्क्रीन थी इसको अब ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब इसे बहुत ज़्यादा जगह पे रिकमेंड किया जाएगा और बहुत सारे लोग इसे ले सकते हैं।
लेकिन सैमसंग ये भी जानता है कि जब फोल्डेबल फ़ोन ज़्यादा पॉपुलर होंगे और लोग लेने लगेंगे तब सबसे टॉप एंड पे इनके ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो फोल्डेबल फ़ोन्स को ज़्यादा बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसलिए उन्होंने ऑडियंस को टारगेट करते हुए फ्लिप 3 का प्राइस इतना कम रखा है ताकि ये ज़्यादा पॉपुलर हो। लेकिन एक बात बहुत सारे लोग अब तक नहीं समझे हैं कि फोल्डेबल फ़ोन्स लेने ही क्यों हैं, जबकि नॉर्मल फ़ोन्स ही अच्छे हैं। और साथ साथ इतना वेट भी ज़्यादा होता है उनका, और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो शाओमी, हुआवे और मोटोरोला जैसी कंपनीज भी फोल्डेबल फ़ोन्स बना रही हैं, लेकिन उनके फ़ोन्स इतने पॉपुलर नहीं हैं। और इसलिए फोल्डेबल फ़ोन्स के मार्केट में सबसे टॉप हेडलाइन तो सैमसंग के फ़ोन्स की ही होती है। और सैमसंग को ये बात समझ में आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो टैब और फ़ोन दोनों साथ में कैरी करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और एक टाइम आ सकता है जबकि फोल्डेबल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाएं, और उसी के लिए सैमसंग वेट कर रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब्स और व्यूज़ आते हैं उतना ही ज़्यादा मेरा मन करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। साथ साथ उससे ऑडियंस रीच भी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ चैनल को भी बहुत हेल्प होगी, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो के भी अपडेट्स मिलते जाएं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक का सजेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पिछले वीडियोस पे जो सजेशंस आए मैं उन पे भी काम करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।